दी जाएगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण बढ़ गया है। AQI 400 के पार पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण के चलते लोग परेशान हैं। प्रदूषण के चलते फिर से ग्रेप 4 लागू हो गया है। निर्माण से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर बैन लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ गया है। जहां ग्रेप 2 के नियम लागू थे, वहीं अब ग्रेप 4 के नियम एक बार फिर से लागू कर दिए गए हैं। आप प्रदूषण का स्तर देखेंगे, लगातार अब बढ़ता जा रहा है। 400 के पार पहुंच गया है AQI। बढ़ते प्रदूषण के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक बार फिर से लोगों को घरों से बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है। बच्चों के स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है, ये देखते हुए कि प्रदूषण किस तरह से बढ़ रहा है। क्योंकि ऐसे बढ़ते प्रदूषण में लोग अगर घरों से बाहर निकलेंगे तो जहरीली हवा जो है वो उसमें सांस लेंगे। ऐसे में इन सब चीज़ों से बचने के लिए अब बच्चों के स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। बच्चों की साथ ही साथ निर्माण से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता गोहित कौशिक जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। गोहित, प्रदूषण को लेकर क्या फिलहाल स्थिति बनी हुई है, क्या AQI है आज? जी देखिए, बिल्कुल फिर से एक बार प्रदूषण ने दिल्ली एनसीआर में दस्तक दी है। और इस वक्त तो दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम के AQI की बात करें तो 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। आज 429 AQI फिलहाल दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से ये बात दर्शाता है कि प्रदूषण अब लोगों के जीवन का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब ग्रेप 4 के नियम लागू किए गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रदूषण पर रोकथाम तो आई थी। प्रदूषण को कहीं ना कहीं कम किया गया था, कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हवाओं का चलना बंद हुआ और जो रोकथाम जिन चीजों पर लगाई थी, प्रतिबंध लगाए थे, जैसे ही उनको हटाया गया तो फिर से प्रदूषण ने एक बार दस्तक दी और फिर से प्रदूषण बहुत ही ज्यादा खतरनाक श्रेणी में आ गया है। 400 के आंकड़े को कई जगहों पर ये पार कर रहा है। कई जगह 450 भी गुरुग्राम में AQI जो है वो दर्ज किया गया है। तो ये साफ तौर से दर्शाता है कि गुरुग्राम में इस वक्त फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं कई चीजों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। बात करें अगर गुरुग्राम में इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज हैं उन पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। साथ ही कंस्ट्रक्शन पर, डेमोलिशन पर, इन चीजों पर रोक लगाई गई है। जो खुदाई के काम है उन पर भी रोक लगा दी गई है। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम में भारी ट्रक और वाहन जो आते हैं उन पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। आपको एक बार तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। इस वक्त गुरुग्राम के राजीव चौक से तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको अभी आसमान में प्रदूषण की एक लेयर देखिए दिखाई देगी। कहीं ना कहीं से ये साफ तौर से दर्शा रहा है कि फिर से जो गैस चैम्बर में गुरुग्राम तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और गोहित, ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा परेशान कर देने वाली हैं, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलेंगे इस जहरीली हवा में। वो घरों से बाहर जब निकलेंगे तो जाहिर तौर पर उनके लिए परेशानी यहाँ पर खड़ी होगी। बच्चों को लेकर क्या अपडेट है? क्या बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं? जी, फिलहाल अभी गुरुग्राम में बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां जो है वो नहीं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए हाइब्रिड मोड पर जो क्लासेस है उनको डाल दिया गया है। स्कूलों से अपील की गई है कि बच्चों को हाइब्रिड मोड पर ही पढ़ाए। जो बच्चे हैं जो अगर बात करें 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों की, तो कहीं ना कहीं उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहा गया है। कुछ दिन वो स्कूल आएंगे और कुछ दिन उनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी होगी। लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से जो क्लासेस है उनको ऑनलाइन कर दिया जाएगा और बच्चों की पढ़ाई पर कहीं ना कहीं फिर से असर दिखाई देगा। कहीं ना कहीं बच्चों को भी इस चीज से परेशानी हो रही है। और बढ़ता प्रदूषण न केवल बड़ों के स्वास्थ्य पर बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य पर ज्यादा जो है वो असर डालता है। क्योंकि अगर बात करें जब गुरुग्राम में ग्रेप 4 लागू किया गया था, प्रदूषण बढ़ा हुआ था, तो सिविल हॉस्पिटल में जो मरीजों की संख्या थी वो 2000 के आंकड़े को रोजाना पार कर रही थी। OPD में रोज 2000 से ज्यादा मरीज आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से दर्शाता है कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता है तो बुजुर्गों को और बच्चों को ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, उनके स्वास्थ्य पर। लेकिन गोहित, अभी फिलहाल क्या हालात देखे जा रहे हैं? क्या फिर से, क्योंकि जब पहले प्रदूषण बढ़ा था तब लोगों को परेशानियां थी कि आंख में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है, अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। क्या फिर से लोगों को वो परेशानियां झेलनी पड़ रही है? जी देखिए, अगर बात करें गुरुग्राम में लोगों पे परेशानियों की, तो कहीं ना कहीं
अभी जो लोग हैं फिलहाल उनको आंखों में जलन तो होनी शुरू हो गई है, क्योंकि हवा जो थी, हवा की वजह से कहीं ना कहीं प्रदूषण छट रहा था, अब हवा भी रुक गई है। और जैसे जिस तरीके से मौसम में बदलाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो रोजाना हॉस्पिटल अब भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोगों को खांसी की दिक्कत है, जुकाम लोगों को हो रहा है, और मौसम बदलने की वजह से कई ऐसी तकलीफों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन अब बदलते मौसम के अंदर जो प्रदूषण है वो भी फिर से दाखिल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा समस्या होगी। धीरे धीरे अभी जो पेशेंट्स की संख्या है वो फिर से प्रदूषण के चलते बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है हाई बीपी और अस्थमा के पेशेंट्स पर असर डालता है। और इस तरीके से ही अगर प्रदूषण बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों को इस प्रदूषण को अपने ही भीतर एक तरीके से संभाल लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो तो चूकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रैब 4 लागू कर दिया जाता है, जैसे ही ग्रैब 4 फिर से हटता है फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। कई चीजों पर प्रतिबंध की बात करें तो चालान भले ही प्रशासन द्वारा काटे जाते हैं, पर जब जमीनी स्तर की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लोगों के सामने समस्याओं का अंबार होता है, क्योंकि ये लोग जब स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी होगी। बिल्कुल गोहित, और ये बात समझने वाली है कि ग्रेड 4 अगर लागू किए गए हैं, ग्रेड 4 के नियम अगर लागू किए गए हैं, तो इसका मतलब है कि प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और लोगों को भी ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रदूषण खत्म हुआ था, प्रदूषण कम हुआ था, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। और यही वजह है कि इन चीजों को जब लोगों ने लाइटली लिया, उन नियमों का पालन नहीं किया, तो एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। और आज हालात यह है कि 400 के पार AQI पहुंच गया है। फिलहाल इन्हीं सब नियमों को पालन अगर लोग करते रहेंगे तभी प्रदूषण में कुछ कमी देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया गोहित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।